बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने स्वाद से बयान किया गया था शॉर्टकट को, मबनी और मोरब की तारीफ़ की थी। तो अल्लामा इब्न हिशाम सबसे पहले मोरब की तारीफ़ करेंगे क्योंकि यही रियल है, उसके बाद मबनी को बताएंगे। मबनी बहुत कम यूज़ होता है और मबनी की 4 कैटेगरी है, इंशाअल्लाह सबका बयान आहिस्ता ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली देखा है, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े, हौसला अफजाई हो और मज़ीद वीडियो आपको कतरुन नदा का पेश सुनिए। मोरब और मबनी का दर्स अल्लामा इब्न हिशाम की ज़ुबानी। इब्न हिशाम फरमाते हैं, देखिए यहाँ पर शरह से फरमा रहे हैं, आज आपको शॉर्टकट बोर्ड में बता दिया गया, मिसालों से समझाया जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो है किताब या स्क्रीनशॉट लगा दिया जाता है, आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। चलिए अब बता रहे हैं कि लम्मा फ़रग़्तु मिन तारीफ़िल इस्मी बिज़िक्रि शैइन मिन अलामातिही, कहते हैं कि जब मैं इस्म की तारीफ़ से, इस्म की तारीफ़ का पूरा चैप्टर आपके सामने पेश कर दिया गया, अब उसके अक़साम बता रहे हैं। तो कह रहे हैं लम्मा फ़रग़्तु मिन तारीफ़िल इस्मी बिज़िक्रि शैइन मिन अलामातिही, जब मैं इस्म की पहचान और उसके अलामात, उसके कुछ अलामात को बताने से फारिग हो गया, यानी मैंने इस्म की कुछ पहचान आपके सामने रख दी, आपको समझा दी, तो अक़्क़बतु ज़ालिका बिबयानी इनक़िसामिही इला मोरबिन व मबनिय्यिन, तो मैंने उसके बाद इस्म के 2 पार्ट यानी मोरब और मबनी को बयान करना शुरू किया। फर्स्ट में तारीफ़ बयान की, तारीफ़ का मतलब इस्म फ़ेल हर्फ, उसके बाद जो है अब उसके अक़साम को बयान किया। उसके बाद कहते हैं कि वक़द्दमतुल मोरब, मैंने मोरब को पहले बयान किया, लिअन्नहु अस्लुन, क्यों? क्योंकि वो रियल है, रियल चीज़ है। व अख़रतुल मबनी, और मैंने मबनी को बाद में बयान किया, यानी मबनी का जो ज़िक्र आएगा जो एक हालत में रहता है वो मोरब के चैप्टर के बाद आएगा। व ज़करतु, और मैंने बताया कि अन्नल मोरब, मोरब है क्या चीज़, यानी चेंजर, चेंज करने वाला जो ये मोरब है ये है क्या चीज़। कहते हैं कि हुआ मा यतग़य्यरु आखिरहु, जिसका आखिर बिसबबि मा यदख़ुलु अलैहि मिनल अवामिल, जिसका आखिरी लफ्ज़ आमिल के आने की वजह से बदलता हो, वो मोरब है। जैसे कज़ैदुन, आप मिसाल में देखिए, जैसे ज़ैदुन, मोरब का आखिरी वर्ड बदलता हो आमिल के आने, आमिल है क्या चीज़, चेंज करने वाला क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए जाआ, ये जाआ वर्ब जो है ये असल चेंजर है, ये आया और अपने साथ एक सब्जेक्ट लाया, तो उसने सब्जेक्ट को क्या दिया, पेश दिया, ये बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जाआ वर्ब आया, काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है, जाआ वर्ब आया अपना काम लेके, और उसने काम करने वाले ज़ैद के ऊपर कौन सा एराब आएगा वो बताया, पेश, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना। उसके बाद देखिए यहाँ रआयतु, ते पे देखिए पेश, और यहाँ पर जो ये इस्म आया ज़ैदन, ये ऑब्जेक्ट मफ़ूल बना। तो इस आमिल ने, काम करने वाला, काम ने इस ज़ैद के काम को बताया कि वो खड़ा है। उसके बाद देखिए मररतु, इसका मतलब होता है कहीं से जाना। यहाँ पर ये जो बे आप देख रहे हैं, ये ज़ैदिन, ये दाल के नीचे जो ज़ेर आया ये बे की वजह से, तो बे क्या है, ये काम करने वाला है, समझे, इसको आमिल बोलते हैं, यही असल चेंजर है जो चेंज करने को बताएगा, समझे। उसके बाद वो बता रहे हैं क्या, किताब में देखते हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, अला तरा, क्या आप नहीं देख रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है, अन्ना आखिरा ज़ैदिन, देखिए अन्ना आखिरा ज़ैदुन, ज़ैद का आखिरी हर्फ देखिए पेश, यहाँ ज़ैद का आखिरी हर्फ देखिए ज़बर, यहाँ ज़ैद के आखिरी हर्फ के नीचे देखिए ज़ेर, तीनों जगह देखिए, तीनों काम ने जो है, काम करने वाले के नीचे क्या इराब आएगा वो बताया। ज़ैद के आखिर हर्फ को नहीं देख रहे हैं कि तुग़य्यरु बिज़्ज़म्मति वल फ़त्हति वल कसरति, जो ज़म्मा यानी 2 पेश, फ़तहा 2 ज़बर और कसरा और ज़ेर की वजह से क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए पेश की वजह से आखिर में चेंजेस आया, इसने बताया कि ज़ैद के ऊपर 2 ज़बर आ रहा है, बे ने बताया ज़ैद के नीचे 2 ज़ेर आ रहा है।
یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے. بے سبب ما دخل علیہ، بے سبب کس کی وجہ سے؟ ما دخل علیہ، جو اس سے پہلے آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زید سے پہلے جا آ رہا ہے. زید سے پہلے یہاں کیا آ رہا ہے؟ رأیتو آ رہا ہے. یہاں زید سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ بے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جاءنی رأیتو والبا فلو کانت تغیروا فی غیر الآخر، اگر یہ چینجز، یہ تبدیلی آخر کو چھوڑ کر ہوتی، مطلب اگر یہ چینجز یا میں ہو جاتا یا زا میں ہوتا، زا میں ہوتا یا یا میں ہوتا، زا میں ہوتا یا یا میں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر یہ تبدیلی، یہ چینجز فی آخر الغیر الآخری، آخر کے علاوہ میں ہوتی، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں ہوتی، تو لم یکن اعرابن، تو یہ اعراب نہیں ہوتا. مطلب پھر اس کو آپ اعراب کا نام، معرب کا نام نہیں دیں گے. سمجھے؟ یہ بتانا چاہ رہے. معرب اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کے آنے سے اس کے بعد والے اسم کے آخر ورڈ کا اعراب، زبر زیر پیش میں سے کچھ نہ کچھ چینجز ہو، وہ معرب ہو جائے گا. ما دخل علیہ مطلب جو اس سے پہلے آ رہا ہے، اسٹارٹنگ میں جو آ رہا ہے، وہ بتانا چاہ رہے.